5 मिनट की पाठशाला का एपिसोड नंबर 15। इसमें हम सीख रहे हैं भगवान के पंच कल्याणकों के बारे में। पिछले एपिसोड में गर्भ कल्याणक देखा, 9 महीने और 6 महीने, 9 महीने गर्भ में और 6 महीने पहले कुबेर द्वारा रत्नों की वर्षा होना, ये गर्भ कल्याणक का महत्व था। आज अपन देखते हैं कि जब 9 महीने तीर्थंकर माता के गर्भ में रहते हैं, 9 महीने के बाद उनका जन्म होता है, उसे जन्म कल्याणक कहा जाता है। जैसे ही जन्म होता है वैसे ही तीनों लोकों में आनंद हो जाता है, नरकों में भी आनंद हो जाता है, पशु पक्षी भी आनंदित हो जाते हैं, मनुष्य भी आनंदित होते हैं और देवता तो स्वर्ग से नीचे उतर करके आनंद बनाया करते हैं। वहाँ पर सौधर्म इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, देवराज इंद्र जिसे कहा जाता है, ऐसा इंद्र का आसन कांपने लगता है जब भगवान का जन्म होता है। ये भगवान का पुण्य प्रताप है। तीर्थंकर बालक जब जन्म लेते हैं, स्वर्गों में सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है और जैसे ही कंपायमान होता है तो सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान से जानता है कि मेरा आसन क्यों कँप रहा है। इसका मतलब है कि कहीं तीर्थंकर का जन्म हो चुका है और सौधर्म इंद्र अपने आसन से नीचे उतरता है, 7 कदम चल करके साष्टांग तीर्थंकर को प्रणाम करता है और पूरे स्वर्ग में आदेश करता है, घोषणा करता है कि सभी को तीर्थंकर की जन्म नगरी में चलना है। सारे देवी देवता जाते हैं। सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके आता है। ऐरावत हाथी सफ़ेद रंग का होता है, 1008 उसकी सूंड हुआ करती हैं, उस पे कमल की रचना होती है, एक एक नर्तकी नृत्य करती है। ऐसी महान साजवाज के साथ वह सौधर्म इंद्र का स्वर्ग से जमीन पर जन्म नगरी में आना, जन्म नगरी की 3 प्रदक्षिणा देना, यह भगवान का जन्म कल्याणक है। सारे देवी देवता स्वर्ग से नीचे आते हैं तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाने के लिए। तो फिर से याद करें, जन्म कल्याणक में पहले तो तीर्थंकर बालक का जन्म होना, सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होना और इंद्र का सभी देवों के साथ जन्म नगरी में आना। और आने के बाद उन्होंने देखते हैं कि जो बालक जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, कुछ सेकंड कुछ मिनट ही हुए हैं, वह अपनी माँ के साथ अपनी सैया में लेटा हुआ है। तो वह सौधर्म इंद्राणी को आदेश करता है कि वह बालक प्रसूति का गृह से लेकर के आओ और वह बालक को लेकर इंद्राणी आती है और नकली बालक को वहाँ पे सुला देती है ताकि माता को कोई कष्ट ना हो। असली बालक को लेकर आ जाती है, ऐरावत हाथी पर इंद्र बिठाता है, सुमेरु पर्वत पर ले जाता है, भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक करता है और भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे में एक चिन्ह होता है जिसे सौधर्म निश्चित करता है कि इन तीर्थंकर का चिन्ह ये होगा। चिन्ह से ही तो पहचान होती है तीर्थंकरों की। इसकी चर्चा थोड़ा अपन आगे करेंगे। तो वहाँ पे भगवान का नामकरण करता है, सची इंद्राणी वस्त्राभूषण पहनाती है और बालक को वापस लाकर माँ को सौंप देते हैं। तो क्या क्या याद रखना है? बालक का जन्म होना, इंद्र का आसन कंपायमान होना, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होना, भगवान के दाहिने पैर पर चिन्ह देखना और भगवान का श्रृंगार करके माता को लाकर वापस सौंप देना। और सौंपने के बाद उस आंगन में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करता है, वह नाचता है, अपनी भक्ति प्रदर्शित करता है। बहुत आनंद के क्षण होते हैं जब बालक का जन्म होता है। आपका और हमारा भी जन्म हुआ, हमारे माता पिता ने, परिवार ने अपने अनुसार खुशियाँ मनाई, लेकिन तीर्थंकर के जन्म पर पूरा विश्व खुशी में झूमता है, नाचता है, थिरकता है। सौधर्म इंद्र भी विविध रूप रख करके तांडव नृत्य करता है। इससे पता चलता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है और यह उत्सव ही जन्म कल्याणक कहलाया करते हैं। तो याद हो गया आपको, समझ में आ गई? ये कोई पॉइंट है, ये कोई सूत्र नहीं है, ये भक्ति है, ये महिमा है हमारे तीर्थंकरों की। जब वह जन्म लेते हैं तो इस तरह का वातावरण उनके पुण्य के उदय से अपने आप निर्मित हो जाया करता है। तो दूसरा कल्याणक जन्म कल्याणक आज हमने समझा। कोई प्रश्न हो आपके तो अभी अब टीवी पर, हमारे मीडिया पर
स्क्रीन पर आप देखेंगे अंकित जैन दिल्ली का नंबर है, आप फ़ोन लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे 5 मिनट की पाठशाला में।